हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रेम प्रकाश प्रभाकर। उम्मीद है कि आप लोग कंटिन्यूअस हमारे चैनल से लाभान्वित हो रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी 10th क्लास का एक्सरसाइज 4.1। इसका एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन हो चुका है और दूसरा में 4 क्वेश्चन है, जो चारों क्वेश्चन हमने समय को बचाने के लिए व्हाइट बोर्ड पे अंकित कर दिया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसका क्वेश्चन है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। केवल द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है चारों क्वेश्चन। तो चलिए आइए देखते हैं। पहला का हल हम लोग देखते हैं। इसका क्वेश्चन है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। ऐसे क्वेश्चन में हमें देखना होता है कि कौन किस पर डिपेंड है। तो यदि हमें चौड़ाई पता चल जाए तो हम लंबाई निकाल लेंगे, क्योंकि लंबाई क्या है, चौड़ाई के दुगना से 1 अधिक है। यदि चौड़ाई हमने मान लिया 5 है तो लंबाई दुगना से 1 अधिक 5 × 10 11 लंबाई हो जाएगा इसका। तो इस तरह से हम इसे लिखेंगे। मान लिया कि भूखंड की चौड़ाई x मीटर। प्रश्न में मीटर लिखा हुआ है, हमने नहीं लिखा है मीटर। तो चौड़ाई हमने मान लिया x मीटर है। तो प्रश्न से क्या होगा, कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई के दुगना से 1 अधिक। तो चौड़ाई हमने मान लिया x, प्रश्न से लंबाई बराबर दुगुना चौड़ाई जोड़ 1। चौड़ाई से 1 अधिक है दुगना से, तो 2 गुना x जोड़ 1 लंबाई हो जाएगा। तो चौड़ाई हमें पता चल गया x और लंबाई पता चल गया 2x + 1। अब हम जानते हैं आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहां ये क्षेत्रफल दिया हुआ है 528 और लंबाई है 2x + 1 और चौड़ाई है x। हमने माना है x और ये 2x + 1। तो यहां हम देखते हैं कि 528 बराबर गुणा हो जाएगा 2x² + x। दोनों में बारी बारी से इसको हम ले जाएंगे उस साइड, 0 हो जाएगा इधर, 2x² + x, ये प्लस है, इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस 528। अब उलट देंगे इसको, 2x² + x - 528 बराबर 0। ये हमें द्विघात समीकरण के रूप में मिल गया। हमें लंबाई चौड़ाई ज्ञात नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि केवल द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। अब आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन का। कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत का मतलब एक 10 तो एक 11, एक 105 तो एक 106, मतलब क्रमागत कितना है, तो 105 में 1 बढ़ा देंगे, 10 में 1 बढ़ा देंगे। कोई भी क्रमागत पूर्णांक अपने से 1 अधिक या 1 कम होता है। तो यहां पे हम मानेंगे, मान लिया कि पहला क्रमागत पूर्णांक x है। पहला क्रमागत पूर्णांक x, तो दूसरा कितना होगा, 1 से 1 अधिक हो जाएगा। दूसरा क्रमागत पूर्णांक x + 1 होगा, x + 1 हो जाएगा। अब प्रश्न का
कंडीशन कह रहा है कि दोनों का गुणनफल 306 है, दोनों का गुणनफल। तो प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है कि दोनों का जो गुणनफल है ये 306 है। प्रश्न से x गुना x प्लस 1, पहला क्रमागत पूर्णांक दूसरा क्रमागत पूर्णांक बराबर 306। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स गुना होगा बारी बारी से दोनों में बराबर 306। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0। ये हमारा दूसरा इक्वेशन तैयार हो गया। केवल हमें इक्वेशन बना के छोड़ देना है। तो इस तरह से हमने पहला और दूसरा देख लिया। समय को बचाने के लिए ही हमने ये तीसरा और चौथा क्वेश्चन लिख दिया है। अभी तक आपने अनोखी पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह का वीडियो आता रहेगा आपके भाषा में, आपको समझाते हुए हम बताएंगे। दोस्तों में शेयर भी करें, लाइक जरूर करें और कमेंट में जो भी कुछ आपको समझ में आए या सुझाव आए जरूर कोशिश करें कि आप कमेंट करें। अब इसे हम मिटाते हैं पहले। तीसरा क्वेश्चन अब हम देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 306 हो जाएगा। रोहन की मां रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। तो कौन किस पे डिपेंड है? रोहन पर रोहन की मां का उम्र डिपेंड है। जितना रोहन का होगा उसमें 26 जोड़ देंगे तो उसकी मां का उम्र हो जाएगा। तो हल, ये किसका हल है? ये इसका हल है। तीसरा का हम हल दे रहे हैं। मान लिया कि रोहन की वर्तमान आयु 1 वर्ष है। वर्तमान लिखेंगे, वर्तमान आयु 1 वर्ष है। तो जब रोहन की वर्तमान आयु 1 वर्ष है तो उसकी मां उससे 26 वर्ष बड़ी है तो उसकी वर्तमान आयु कितना हो जाएगी? अतः मां की वर्तमान आयु x प्लस 26 वर्ष होगी। x प्लस 26 क्योंकि 26 वर्ष बड़ी है। अब क्वेश्चन कह रहा है उसकी आयु का गुणनफल बढ़िया, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, मतलब आने वाले 3 वर्षों में। तो रोहन अभी 1 वर्ष का है, आने वाले 3 वर्ष में कितना हो जाएगा? x प्लस 3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? अभी जैसे हम अभी 30 वर्ष के हैं तो आने वाले 3 वर्ष में हम 30 प्लस 3 33 वर्ष हो जाएंगे। तो उसी तरह से अभी 1 वर्ष है, रोहन की आयु 3 वर्ष पश्चात x प्लस 3 वर्ष होगी। उसके मां की आयु 3 वर्ष पश्चात, उसके मां की आयु 3 वर्ष पश्चात तो 26 वर्ष बड़ी है। तो x प्लस 26 तो उसका वर्तमान आयु है। अब 3 वर्ष बाद इसमें भी तो 3 वर्ष बढ़ जाएगा ना। तो x प्लस 26 पहले से है वर्तमान और प्लस 3 बराबर x प्लस 26 वर्ष। ये x प्लस 26 वर्ष उसके मां की वर्तमान 3 वर्ष पश्चात हो जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 3 वर्ष पश्चात दोनों के आयु का गुणनफल कितना है? 360 हो जाएगा। प्रश्न से x जोड़ 3 गुना x जोड़ 26 बराबर 360।
प्रश्न से, क्योंकि ये 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु है, ये 26 3 29 होगा, 29 x + 29, ये 3 वर्ष पश्चात उसके मार्ग की आयु है। तो इतना हो गया। अब हम गुना करेंगे, x + 29 + 3x + 29 बराबर 360। स्टेप वाइज कर रहे हैं ताकि बेहतर समझ में आए। x² + 29x + 3x + 29 में 3 से गुना कर लेंगे, बराबर 360। अब ये दोनों छूट जाएगा, सजातीय है। x² + 32x + 87 माइनस ये इधर आ जाएगा 360 बराबर 0। इसको हमने इधर कर दिया, प्लस है माइनस हो जाएगा। अब फाइनली x² + 32x और ये 360 में से 87 घट जाएगा, 360 में से 87 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये 5 में से 5 हो गया, 15 में से 8 घटा 7, 273 बराबर 0। 273 10। तो इस तरह से ये हमें द्विघात समीकरण के रूप में प्राप्त हो गया। अब है चौथा क्वेश्चन, चलिए आइए इसको भी देख लेते हैं। ये चौथा क्वेश्चन कह रहा है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है? चाल ज्ञात करना है। तो चाल ज्ञात करने के लिए चाल मान लेंगे हम। मान लिया कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। किलोमीटर और घंटा में दिया है तो हम चाल मान लेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब कह रहा है कि रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। तो पहले कंडीशन में इसके द्वारा कितना समय लिया जा रहा है? पहली स्थिति में लिया गया समय, समय बराबर हम लोग जानते हैं दूरी बटा 4 और दूरी कितना है 480। तो 480 और चाल है x, ये हो जाएगा घंटा। पहली स्थिति में लिया गया समय 480 बटा x घंटा। अब दूसरी स्थिति में, लिया गया समय, ये भी हम याद करेंगे। तो कह रहा है कि दूसरी स्थिति में कह रहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम, दूसरी स्थिति में पहले लिख लेंगे 4। पहली स्थिति में तो चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी में कह रहा है कि 8 किलोमीटर कम होती, 8 किलोमीटर कम होती तो x - 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दूसरी स्थिति में चाल हो जाएगा। तो दूसरी स्थिति में लिया गया समय, दूसरी स्थिति में लिया गया समय, समय बराबर फिर दूरी बटा 4। दूरी तो उतना ही है, उतने ही दूरी तय करना है। तो 480, लेकिन चाल यहाँ बदल गया, x - 8 हो गया, ये घंटा।
हमें दोनों स्थिति में हमने समय ज्ञात कर लिया कि पहली स्थिति में 480 लग रहा है बटा x घंटा और दूसरी स्थिति में 480 बटा x माइनस 8 घंटा लग रहा है। अब प्रश्न का अगला लाइन हम अगली लाइन पढ़ते हैं। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेते। तो ये कितना समय अधिक लिया? 3 घंटा। किससे? इससे। ये 3 घंटा अधिक है इससे। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार कह रहा है कि 3 घंटा अधिक समय लेती, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होता तो ये जो समय है इससे 3 घंटा अधिक है। तो इसमें 3 जोड़ेंगे तो इसके बराबर होगा। प्रश्नानुसार 480 बटा x माइनस 8 बराबर 480 बटा x जो 3, इसमें 3 घंटा जोड़ेंगे तो इसके बराबर होगा, क्योंकि इससे ये 3 घंटा ज्यादा है। चार 480 बटा x माइनस 8 बराबर 480 प्लस 3x बटा x, ये हमने इसमें गुना करके जोड़ दिया। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 480 प्लस 3x ये गुना x माइनस 8 बराबर 480 गुना x। इससे इसको और इससे इसको हमने गुना कर दिया। अब हम देखते हैं 480 x माइनस 8 प्लस 3x x माइनस 8 बराबर 480 x। 480 x माइनस 0 64 6 34 38 64 4 हाथ से 6 और 8 चौका 32 6 38 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 24x बराबर 480x। 8 तरीका 24 सबसे हमने गुना कर दिया। अब जो जुटने वाला है उसे हम जोड़ के देखेंगे। इसे आप मैं थोड़ा सा समय को ध्यान में रखते हुए जल्दी बता रहा हूँ, जहाँ समझाने वाला है वहां समझा भी रहा हूँ, आप इसे पॉज करके भी देख सकते हैं। तो 480 एक प्लस है, इसको हम लाएंगे इधर और इधर 0 कर देंगे, इसको हमने इधर ला दिया। 480 x प्लस है, ये माइनस है, समाप्त हो गया। यहाँ 3x को पहले लिखेंगे माइनस 24x माइनस 3840 बराबर 0 सजा के लिख दिया हमने। अब हम देख रहे हैं कि 3 सब में है, तो यहाँ 3 हम निकाल लेंगे उभय निष्ठ, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1 2 8 0 बराबर। अब तीन को इस साइड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। फाइनली हो गया x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। ये हमें द्विघात समीकरण के रूप में प्राप्त हो गए। तो इस तरह से एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर दूसरा का चारों प्रश्न हमने देखा। आपको समझ में आया कि नहीं कमेंट में जरूर बताइएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अनोखी पाठशाला अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।